पहला क्वेश्चन देख सकते हैं क्या है, यहाँ पर आप लोगों से पूछा जा रहा है अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से 10वें के दाएं 6वां होगा। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस प्रकार के मैंने काफी सारे क्वेश्चन आप लोगों को करा दिए हैं। ठीक है, अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से 10वें के दाएं 6वां होगा, यानी कि यहाँ पर देखो लेफ्ट से यहाँ पर कहा जा रहा है 10वें और राइट से यहाँ पर बोला जा रहा है 6वें। ये कंसेप्ट तो मैंने आपको ऑलरेडी समझाया हुआ है। अब देखो यहाँ पर क्या है, लेफ्ट और राइट है तो सिंपल आपको क्या कर देना है, जोड़ देना है। ठीक है, तो जोड़ेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 16। अब देखना है किसके अनुसार, तो पहले वाले के अनुसार आप लोग को ये करना है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, पहला चीज यहाँ पर देखो लेफ्ट है ना जी, तो यहाँ पर लेफ्ट के अकॉर्डिंग 16। ठीक है, अब आप लोगों को क्या करना है, जो ABCD होता है कुछ इस प्रकार से आप लोग को जेड तक लिख लेना है। एंड ये होता है लेफ्ट साइड और ये होता है राइट साइड, है ना। तो यहाँ पर लेफ्ट से जाकर, ठीक है, जैसे आप लोग 16वें नंबर पे जाएंगे वहां पर अक्षर दिखाई देगा P। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पर P इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, बोला जा रहा है यहाँ पर देखिए श्रेणी दिया है। देखिए पहले यहाँ पर देखो 2B है, उसके बाद 3C है, उसके बाद 4D है, उसके बाद 5B है। एंड आपको बताने कि नेक्स्ट पद जो आएगा वो क्या आएगा, ये आप लोग को बताना है। तो सबसे पहले आप लोग सिंपल जस्ट इसको देखो। ठीक है, जस्ट आपको क्या करना है, इसको थोड़ा सा आप लोग को देखना है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, देखो यहाँ पर क्या 2B है और यहाँ पर उसके बाद देखो 3C है। ठीक है, तो 2 से यहाँ पर 1 बढ़ा, यानी कि यहाँ पर प्लस का 1 हुआ। ठीक है, फिर देखो 3 से यहाँ पर देखो 4 हुआ है, तो यहाँ पर प्लस का 1 हुआ। ठीक है, फिर देखो 4 से यहाँ पर देखो 5 हुआ है, यानी कि यहाँ पर भी प्लस का 1 हुआ है। तो स्टूडेंट्स आप लोग इस सीरीज को देखना, देखिए सभी में क्या हो रहा है, प्लस का 1 प्लस का 1 प्लस का 1 हो रहा है। तो नेक्स्ट जो आएगा वो उसमें आपको क्या कर देना है, प्लस 1 जोड़ देना है, यानी कि यहाँ पर देखो 5E तो आ ही गया है। देन आपका नेक्स्ट जो आएगा वो आएगा 6F। ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा 6 नंबर पे कौन आता है, F आता है ना, यहाँ पर F लग जाएगा। ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग स्क्रीन के सामने देख सकते हैं क्या पूछा जा रहा है आप लोगों से। सबसे पहले यहाँ पर 19 है, उसके बाद 9 है, उसके बाद 28 है, उसके बाद 37 है, उसके बाद 65 है। एंड आपको बताने कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सा संख्या आएगा, ये आप लोग को बताना है। तो 19 है, उसके बाद 9 है, उसके बाद 28, उसके बाद 37, उसके बाद 65 और नेक्स्ट आपको बताना है ना। तो आप लोग कंसेप्ट को समझना, अगर इस 19 में ये वाला 9 अगर हम जोड़ दें, ठीक है, ये वाला 9 अगर जोड़ दें तो कितना आ जाएगा, 28 आ जाएगा। आ गया 28। अब देखो फिर यहाँ पर ये जो 9 है, यहाँ पर ये दूसरा जो चीज देख पा रहे हैं 9 जो है, 9 में क्या करिए, ये 28 जोड़ दीजिए। ठीक है, 9 में जैसे आप 28 जोड़ेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, यहाँ पर 37 आ जाएगा। फिर आपको क्या करना है, यहाँ पर 28 को लेना है, 28 में क्या करना है, यानी कि 37 को आपको जोड़ देना है। जैसे जोड़ेंगे यहाँ पर 65 आ जाएगा। ठीक है, कंसेप्ट समझ में आ रहा है। अब आपको क्या करना है, नेक्स्ट संख्या निकालने के लिए यहाँ 37 को लो, क्या जोड़ना है, यहाँ पर ये वाला जो देख पा रहे हैं 65। ठीक है, इसमें 65 को जोड़ देना है, आपका आंसर आ जाएगा। तो चलिए हम लोग जोड़ने का यहाँ पर प्रयास करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखो 12 का यहाँ पर 2 हो जाएगा एंड यहाँ पर 9 और 1 10। ठीक है, 102 आ जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो राइट उत्तर हो जाएगा क्या हो जाएगा, 102, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा। तो आई होप एंड बिलीव ये क्वेश्चन आप लोग समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं क्या है, इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट में दीजिएगा। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एंड बम्पर सवाल है, इस क्वेश्चन का आंसर मुझे चाहिए। तो आप लोगों को क्या करना है, कमेंट करके बताना है इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, जिसको क्या करना है स्टूडेंट्स, तो कमेंट करके बताना है ताकि मुझे पता चलेगा कि आप लोग किस प्रकार से तैयारी कर रहे हो। देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है निम्नलिखित विकल्पों में से वो शब्द चुनिए जो दिए गए शब्दों के अक्षर का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता। ठीक है, और यहाँ पर दिया गया है क्वालिफिकेशन। ठीक है, तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर हो जाएगा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा LIAR, जो क्वालिफिकेशन का उपयोग करके नहीं बनेगा। ठीक है ना, तो इस बात का आप लोग ख्याल रखेंगे। देखिए यहाँ पर एक्स्ट्रा यहाँ पर R आ गया है, यहाँ पर R आपको देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है ना, तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, इस बात का आप लोग ख्याल रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखेंगे, यहाँ पर आप लोग देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए उसी प्रकार से यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को कमेंट में बोलना है, जैसे मैंने आपको पूरा का पूरा प्रोसेस बता दिया है। ठीक है, यहाँ पर आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं क्या है, ये क्वेश्चन कोडिंग डिकोडिंग का है। यहाँ पर क्या है, रेंज। ठीक है, RANGE। ठीक है, यहाँ पर रेंज दिया गया है और इसको लिखा क्या गया है, इसको लिखा गया है FIQEW। ठीक है, ये लिखा गया है। एंड यहाँ पर और एक तो यहाँ पर दिया गया है ARAGE। ठीक है, इसको लिखा गया है FI। ठीक है, FIDVF। ठीक है, ये लिखा गया है, इस बात का आप लोग ध्यान रखेंगे। अब आप लोग थोड़ा सा ध्यान दो, R कितना नंबर पर आता है, 18 नंबर पर आता है। A कितना नंबर पर आता है, 1 नंबर पर आता है। N कितना नंबर पर आता है, N 14 नंबर पर आता है। G कितना नंबर पर आता है, G 7 नंबर पर आता है। E कितना नंबर पर आता है, तो E 5 नंबर पर आता है। ठीक है, इसी प्रकार से नीचे देखो F जो है 6 नंबर पर आता है, I जो है 9 नंबर पर आता है, Q 17 नंबर पर आता है और E की बात करते हैं तो E जो है यहाँ पर 5 नंबर पे आता है। ठीक है, और W की बात करते हैं तो W 23 नंबर पे आता है। यहाँ पर देखते हैं ये 1 नंबर पे R
18 A1 G7, ठीक है। उसके बाद ई जो है यहाँ पर 5 हो जाएगा और इसी प्रकार से हम लोग नीचे भी कर लेंगे, ठीक है। नीचे भी हम लोग अच्छे तरीके से यहाँ पर क्या कर लेंगे, चीज़ों को लिख लेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर भी 22 नंबर पे, एफ जो है यहाँ पर कितना नंबर पे आ जाएगा, 6 नंबर पे आ जाएगा। अब कंसेप्ट को थोड़ा सा समझना। अब देखिए कंसेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर किस प्रकार से यहाँ पर कोड किया गया है इसको थोड़ा सा देखना पड़ेगा। अब देखिए काफ़ी सारे क्वेश्चंस में आप डायरेक्टली इस प्रकार से कर देते हो, ठीक है, लेकिन इसमें थोड़ा सा आपको चेंजेस करना होगा। इसमें क्या होगा, जस्ट देखो यहाँ से लास्ट से यहाँ पर फर्स्ट लेना है, ठीक है। यहाँ पर ई जो है 5 नंबर पे आता है एंड यहाँ पर देखो एफ जो है 6 नंबर पे आता है। यहाँ पर क्या हो गया, प्लस का 1 हो गया, ठीक है। उसके बाद जी देखो, जी जो है यहाँ पर कितना नंबर पे आता है, 7 नंबर पे, और यहाँ पर जो है आई जो है 9 नंबर पे आता है, यानी कि यहाँ पर क्या हो गया, प्लस का 2 हो गया, ठीक है। प्लस का क्या हो गया, 2 हो गया। उसके बाद देखो एन के बाद यहाँ पर आ जाएगा क्यू, ठीक है। एन जो है 14 नंबर पे आता है और क्यू 17, यानी कि यहाँ पर हो गया प्लस का 3, ठीक है। इसी प्रकार से क्या हो जाएगा, ए का यहाँ पर ई के साथ हो जाएगा, यहाँ पर प्लस का 4 बढ़ जाएगा एंड यहाँ पर आर का जो है डब्ल्यू के साथ हो जाएगा, यहाँ पर प्लस का 5 हो जाएगा, ठीक है। और ठीक इसी प्रकार से इसका भी कंसेप्ट है, ठीक है। इसका भी इसी प्रकार से कंसेप्ट, इस बात का आप लोग ख्याल रखेंगे। सभी में पहले में क्या होगा, पहले में यहाँ पर प्लस का 1 होगा, उसके बाद प्लस का 2 हो जाएगा, फिर प्लस का 3 हो जाएगा, फिर प्लस का 4, फिर प्लस का 5, ठीक है। इसी प्रकार से होगा। एंड आप लोगों को यहाँ पर निकालने के लिए बोल क्या रहा है, यहाँ पर बोल रहा है PRANK प्रैंक, ठीक है। इसका क्या होगा ये आप लोगों को बताना है ना। आप देखो कितने हम लोग आसानी से कर लेंगे। पहले बताओ पी कितना नंबर पे आता है, 16 नंबर पे है ना। आर कितना नंबर पे, 18 नंबर पे, ये 1 नंबर पे, एन 14 नंबर पे, के जो है 11 नंबर पे, ठीक है। सबसे पहले देखो इसमें आपको क्या करना है, 1 जोड़ना है, ठीक है। तो के में 1 जोड़ोगे 12 आएगा, तो 12 में आता है एल, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर एन आता है, ठीक है। एन में आपको क्या करना है, प्लस का यहाँ पर 2 जोड़ना है, ठीक है। यहाँ पर प्लस का 2 जोड़ना है, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे आप प्लस का 2 जोड़ेंगे तो यहाँ पर एन जो है 14 नंबर पर आता है, प्लस का 2 जोड़ेंगे तो यहाँ पर 16 हो जाएगा। 16 नंबर पे आता है पी, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर ए आ गया, ठीक है। इसमें आपको क्या करना है, प्लस का यहाँ पर 3 जोड़ना है, ठीक है। प्लस का 3 जोड़ना है, यहाँ पर 4 आएगा, ठीक है। 4 नंबर पे आता है डी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर क्या करना है, इसमें आपको प्लस का 4 जोड़ना है। तो 18 में अगर आप लोग 4 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, तो 22 आ जाएगा। 22 पे आता है भी, ठीक है। इस बात का आप लोग ख्याल रखेंगे। नेक्स्ट आता है पी, ठीक है। पी में आपको क्या करना है, प्लस का 5 जोड़ना है। तो यहाँ पर पी में जैसे 5 जोड़ेंगे तो 21 आ जाएगा। 21 पे आता है यू, ठीक है। तो आपका आंसर क्या बन जाएगा, आपका आंसर यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर आ जाएगा एल पी, ठीक है। LPD, ठीक है। यहाँ पर आप लोग देखो LPD VU, ठीक है। तो यहाँ पर भी उसके बाद यू, ठीक है। यानी कि ऑप्शन देख लीजिए कौन सा ऑप्शन पे दिया गया, ऑप्शन नंबर बी देख सकते हैं, LPD VU, ठीक है। जिस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट जवाब हो जाएगा। तो कुछ इस प्रकार के कंसेप्ट का यूज आप लोगों को करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखने का प्रयास करते हैं, ठीक है। तो चैनल को आप लोगों को सब्सक्राइब कर लेना है। स्टूडेंट्स आप लोग यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, क्या है यहाँ पर पूछा जा रहा है, यदि घड़ी 11:20 बजे का समय दिखाती है तो घड़ी का दर्पण छवि क्या होगा, ये आप लोग को बताना है। इनकी मिरर इमेज क्या होगा ये आप लोग को बताना है। देखिए बहुत ही बढ़िया मैं कंसेप्ट देने जा रहा हूँ। इस कंसेप्ट को बस आपको क्या करना है, याद रखना है, ठीक है। स्टूडेंट्स आप लोगों को इस फॉर्मूला को जो है ना खोपड़ी में सेट कर लेना है। फॉर्मूला क्या है, यहाँ पर है मिरर इमेज प्लस में रियल टाइम इक्वल टू होता है 11:60, ठीक है। अब जब भी यहाँ पर रियल टाइम दिया रहेगा, मिरर इमेज निकालना पड़ेगा, तो आपको क्या करना है, 11:60 में से रियल टाइम को घटा देना है। यहाँ पर क्या है देख सकते हैं, 11 यहाँ पर 20 है ना, तो यहाँ पर 11:20 को यहाँ पर क्या करना है, घटा देना है, ठीक है। जैसे आप घटाइएगा तो यहाँ पर क्या बच जाएगा, तो यहाँ पर बच जाएगा 0 और यहाँ पर आ जाएगा 4 और यहाँ पर 0 0, ठीक है। ये बच जाएगा। अब तो आप लोगों को ये ऑप्शन में कहीं दिख ही नहीं रहा है, ठीक है। आप लोग बोलेंगे सर ये ऑप्शन में दिख ही नहीं रहा है, क्या करें। तो मैं आपको बता दूं, जब भी आप लोग का कुछ इस प्रकार से लिखा रहेगा 0 0, तो ये जो है ना इसका जो टाइम होता है ये 12 बजे का टाइम होता है, ठीक है। तो आप इसको क्या बोल सकते हैं, तो 12:40 आप बोल सकते हैं, ठीक है ना। यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए जो है इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा। इस बात का आप लोग ख्याल रखेंगे, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट था, ठीक है। तो आई होप एंड बिलीव याद कर लिए होंगे। यहाँ पर आप लोगों को बताना है कि यदि एक घड़ी का यहाँ पर टाइम इस प्रकार से दिखाती है तो यहाँ पर जल छवि यानी कि वाटर इमेज आप लोगों को बताना है। जब आप लोगों का वाटर इमेज की बात होगा तो क्या करना है, 17:90 से, ठीक है। 17:90 से जो है आपको क्या करना है, ये जो टाइम देख पा रहे हैं इसको आपको घटा देना है, ठीक है। यहाँ पर क्या दिया हुआ है 7:35, तो आप लोग घटा दीजिए, तो यहाँ पर 5 बचेगा एंड यहाँ पर क्या बच जाएगा, 5 बच जाएगा, 10:55, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा। सबसे पहले 5 दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद 9 दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर 14 है, उसके बाद यहाँ पर 20 है, उसके बाद यहाँ पर 27 है एंड आपको बताना है कि नेक्स्ट संख्या क्या आएगा, ये आप लोग को बताना है, ठीक है। तो देखिए खुद से आप लोग एक बार ट्राई करने का प्रयास करिए, खुद से बनाने का एक बार ट्राई करिए। स्टूडेंट्स आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। देखिए यहाँ पर 5 से यहाँ पर 9 हो गया, तो यहाँ पर कितना बढ़ गया जी, तो यहाँ पर प्लस का 4 यानी कि 4 यहाँ पर बढ़ गया, ठीक है। फिर देखो 9 से यहाँ पर 14 हो गया, ठीक है। 9 से यहाँ पर 14 हो गया, तो यहाँ पर कितना बढ़ गया, तो यहाँ पर 5 बढ़ गया। कितना बढ़ गया जी, तो यहाँ पर 5 बढ़ गया। फिर देखो 14 से यहाँ पर 20 हो गया,
तो यहाँ पर कितना बढ़ गया, तो यहाँ पर 6 बढ़ गया, ठीक है ना। और देखिए यहाँ पर 20 से यहाँ पर देखिए 27 हो गया, यहाँ पर कितना बढ़ गया जी, यहाँ पर 7 बढ़ गया, ठीक है। तो स्टूडेंट्स अब आप लोग इस सीरीज को कंप्लीट देखो। सबसे पहले देखिए यहाँ पर 4 बढ़ा, उसके बाद यहाँ पर 5 बढ़ा, उसके बाद यहाँ पर 6 बढ़ा, उसके बाद यहाँ पर 7 बढ़ा, ठीक है। आप लोग कितना समझ पाए होंगे, है ना। अब आप लोग ये जो आप लोग जो चीज आप लोग देख पा रहे हैं, ये जो बढ़ते हुए चीज आपको देखने को मिल रही है, जस्ट इसको थोड़ा सा देखो। 4 से यहाँ पर 5 हुआ, इनकी यहाँ पर भी क्या हो रहा है, प्लस का 1 हो रहा है, ठीक है। फिर देखो 5 से 6 हो रहा है, यहाँ पर भी प्लस का 1 हो रहा है। फिर देखो 6 से 7 हो रहा है, यानी कि यहाँ पर भी प्लस का 1 हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर आगे जो बढ़ेगा वो क्या बढ़ जाएगा, तो यहाँ पर 7 से 8 हो जाएगा, यहाँ पर 7 से कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, ठीक है। तो 27 में 8 जोड़ दीजिए, देखिए आपका आंसर आ जाएगा। तो स्टूडेंट 27 और 8 जैसे जुड़ेगा तो यहाँ पर 35 आ जाएगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा 35, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर अगला सवाल आप लोग देख सकते हैं क्या है, यहाँ पर क्या बोला जा रहा है। देखिए यहाँ पर भी एक संख्या सीरीज दिया हुआ है, आपको बताना है प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सा संख्या आएगा, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पर 16 दिया हुआ है, उसके बाद यहाँ पर 14 दिया हुआ है, उसके बाद 11 दिया हुआ है, उसके बाद यहाँ पर कितना दिया हुआ है जी, उसके बाद यहाँ पर 7 दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर क्या है, प्रश्न चिन्ह है, ठीक है। इस बात का आप लोग ख्याल रखेंगे। अब आप लोग ध्यान से देखना, यहाँ पर देखिए 16 से यहाँ पर देखिए 14 हो गया। आप बताइए यहाँ पर कितना कम हो गया, तो यहाँ पर 2 कम हो गया। देखिए यहाँ पर 14 से यहाँ पर 11 हो गया, यहाँ पर कितना कम हो गया, तो यहाँ पर देखिए 3 कम हो गया, ठीक है। उसी प्रकार से देखिए 11 से यहाँ पर 7 हो गया, यहाँ पर कितना कम हो गया, यहाँ पर 4 कम हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर अगला संख्या क्या आएगा, आप लोग खुद से अंदाजा लगा सकते हैं। यहाँ पर देखो सबसे पहले यहाँ पर 2 कम हुआ, उसके बाद यहाँ पर 3 कम हुआ, उसके बाद यहाँ पर 4 कम हुआ। अगला यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर 5 कम हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 5। जैसे आप लोग 7 में से 5 घटा दीजिएगा तो कितना बचेगा, 2 बच जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का राइट जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर है 33, उसके बाद है 28, उसके बाद 24, फिर यहाँ पर प्रश्न चिन्ह, उसके बाद 19, उसके बाद 18, ठीक है। आपको बताना है प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सा संख्या आएगा, है ना। इसको करने के लिए आपको क्या करना होगा, मैं आपको यहाँ पर प्रोसेस बताता हूँ, ध्यान दीजिएगा इसको कैसे आप लोग करेंगे, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पर क्या है, 33 है, उसके बाद क्या है, उसके बाद है 28, ठीक है। उसके बाद क्या है, उसके बाद यहाँ पर 24 है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर प्रश्न चिन्ह है ना। उसके बाद यहाँ पर क्या है, उसके बाद यहाँ पर 19 है, उसके बाद यहाँ पर 18 है, ठीक है। इस बात को आप लोग ख्याल रखेंगे। अब आप लोग ध्यान देना, ठीक है। यहाँ पर ध्यान दो, देखो 33 से यहाँ पर 28 हो गया, ठीक है। यहाँ पर देखो ध्यान से, 33 से यहाँ पर 28 हो गया, कितना घट गया जी, तो यहाँ पर 5 घट गया, कितना घट गया, 5 घट गया। यहाँ पर 33 था, 33 से यहाँ पर 28 हो गया, यानी कि कितना घट गया, कितना कम हो गया, तो यहाँ पर 5 कम हो गया, ठीक है। फिर देखो यहाँ पर 28 से जो है यहाँ पर 24 हो गया, यहाँ पर कितना कम हो गया जी, तो यहाँ पर 4 कम हो गया, ठीक है। एंड आप लोगों को बताना कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या होगा, ठीक है। देखिए सबसे पहले 5 कम हुआ, उसके बाद 4 कम हुआ, ठीक है। यानी कि देखो यहाँ पर 5 था, 5 से यहाँ पर 4 हुआ, ठीक है। उसके बाद क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, क्योंकि देखो 5 था, 5 से यहाँ पर 4 हुआ, ठीक है। तो यहाँ पर 5 से 4 हुआ, यानी कि यहाँ पर भी क्या हो रहा है, 1 कम हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर नेक्स्ट भी क्या हो जाएगा, 1 कम हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर 3 घट जाएगा, है ना। तो 24 में से अगर आप लोग 3 घटा देंगे तो यहाँ पर बच जाएगा 21, कितना बच जाएगा जी, तो 21 बच जाएगा। अब आप लोग देखिए आगे की सीरीज को कंटिन्यू हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इसको देखिए। देखिए 21 से यहाँ पर अगर 19 की बात करें तो यहाँ पर कम कितना हो जाएगा, यहाँ पर 2 कम हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देखो 4 से यहाँ पर 3 हो गया, यानी कि 4 से यहाँ पर देखो 3 हो गया, फिर से यहाँ पर 1 घट गया, ठीक है। फिर इसी प्रकार से यहाँ पर 3 से यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर भी 1 घट जाएगा, यहाँ पर 1 घट जाएगा, ठीक है। 19 से 1 घटेगा तो यहाँ पर 18 बच जाएगा, ठीक है। तो ये सीरीज भी कंटिन्यू हो गया, तो आपका सही उत्तर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 21 जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल परफेक्ट जवाब है, ठीक है जी। स्टूडेंट्स आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट में दीजिएगा कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। जस्ट आपको थोड़ा सा सोचना है, थोड़ा सा विचार करना है, इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग इजीली निकाल सकते हैं। देखिए जस्ट आपको सीरीज को देख करके आपको थोड़ा सा समझना होगा कि उसमें घट रहा है या फिर जुड़ रहा है या फिर गुणा हो रहा है या फिर क्या हो रहा है, जस्ट इस चीज को आपको समझना होगा। इस चीज को समझते हुए आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट में दीजिएगा, ये आप लोग के लिए होमवर्क क्वेश्चन रहा, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए ये क्वेश्चन भी बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पर देखो सबसे पहले क्या एक सीरीज दिया हुआ है, देखो सबसे पहले 416 है, उसके बाद 412 है, उसके बाद देखिए यहाँ पर खालिस्तान दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पर आपको बताना होगा कि यहाँ पर कौन सा संख्या आएगा। उसके बाद यहाँ पर 392 है, उसके बाद 376 है, उसके बाद यहाँ पर 356 है, ठीक है। आपको बताना पड़ेगा किस खालिस्तान की जगह पर क्या आएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है। देखिए मैं आपको जस्ट थोड़ा सा डेमो यहाँ पर बता देता हूँ, थोड़ा सा हिंट मैं आपको दे देता हूँ, ठीक है। देखिए यहाँ पर 416 है, यहाँ पर देखिए 412 हो गया, ठीक है। यानी कि यहाँ पर 4 कम हो गया, ठीक है। तो आपको क्या करना है, 4 का पहाड़ा जो होता है, अब आपको क्या करना है, देखिए 4 का पहाड़ा क्या होता है बताइए, 4 4 दूनी 8, 3 चौके 12, ठीक है। सबसे पहले 4 घटाना है, उसके बाद 8 घटाना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर 12 घटाना होगा, उसके बाद यहाँ पर 16 घटाना होगा, ठीक है। उसके बाद 16 हो जाएगा, उसके बाद 20 घटा दीजिएगा, ठीक है। स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन आप लोग इजीली कर लोगे, ठीक है। ऐसा करता हूँ ये चीज आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर क्या है, सबसे पहले यहाँ पर 25 दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर 50 दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर 100 दिया हुआ है, उसके बाद 200 दिया हुआ है,
ठीक है। आपको बताना है कि यहाँ पर नेक्स्ट संख्या क्या आएगा, ठीक है ना। अब आप लोग ध्यान से देखो, सबसे पहले 25 है, उसके बाद यहाँ पर 50 हो गया, ठीक है, यानी कि 25 का 2 गुना हुआ यहाँ पर, ठीक है। फिर देखो यहाँ पर 50 से 100 हो गया, यानी कि 50 का 2 गुना, ठीक है, यानी कि 50 दूनी 100, ठीक है। उसके बाद क्या है यहाँ पर देखिए 100 से यहाँ पर 200 हो गया, यानी कि 100 का यहाँ पर 2 से गुना किया गया है, ठीक है जी। तो अब जाकर के यहाँ पर 200 हुआ है ना। ठीक इसी प्रकार से नेक्स्ट जो संख्या आएगा ये क्या आएगा, ये आप लोग को बताना है। तो आप लोग जस्ट सीरीज को देखो, सभी में क्या हो रहा है, देखो यहाँ पर सबसे पहले 25 था, 25 से 50 हुआ, यानी कि ये जो है 25 का 2 गुना हुआ कि 25 का 2 से मल्टीप्लाई किया गया, तब जाकर के यहाँ पर 50 हुआ, ठीक है। ठीक इसी प्रकार से देखिए सभी में क्या हो रहा है, 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है। नेक्स्ट जो संख्या आएगा यहाँ पर क्या करना है, 200 का यहाँ पर 2 गुना होगा, ठीक है। तो 200 को 2 से गुना कीजिएगा तो यहाँ पर 400 आ जाएगा, है ना। यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट जवाब है। कि स्टूडेंट्स यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन में देख सकते हैं आप लोगों से क्या पूछा जा रहा है। यहाँ पर देखिए एक सीरीज दिया गया है एंड यहाँ पर एक प्रश्न चिन्ह दिया गया है। तो प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा ये आप लोगों को बताना है, ठीक है ना। अब आप लोग देखो यहाँ पर क्या है, देखिए यहाँ पर सबसे पहले ए है, उसके बाद क्या है, उसके बाद डी है, उसके बाद जी है, उसके बाद जे है, उसके बाद प्रश्न चिन्ह है, ठीक है। देखिए स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को बनाने का मैं आप लोगों को बेहतरीन सा ट्रिक बताता हूँ, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले क्या करिए, आप लोग ए से लेकर के जेड तक सभी के प्लेस वैल्यू को याद करिए। कहने का तात्पर्य हुआ कि ए कितना नंबर पे आता है, बी कितना नंबर पे आता है, ठीक है। हम अगर बोल दें कि आर कितना नंबर पे आता है बताइए, तो डायरेक्टली आना चाहिए, ठीक है। जैसे मैं बोलूँ कि आर कितना नंबर पे आता है बताइए, तो आर 18 नंबर पे आता है। एम कितना नंबर पे आता है बताइए, एम 13 नंबर पे आता है। इस प्रकार से सभी के प्लेस वैल्यू आप लोग का याद होना चाहिए, ठीक है। तो अब आप लोग ध्यान दो, ए कितना नंबर पे आता है, 1 नंबर पे आता है। डी कितना नंबर पे आता है, तो डी 4 नंबर पे आता है। जी कितना नंबर पे, 7 नंबर पे। जे की बात करते हैं तो ये 10 नंबर पे एंड यहाँ पर प्रश्न चिन्ह है, ठीक है। अब आप लोग थोड़ा सा ध्यान दो कि यहाँ पर क्या है, ए से डी हुआ है, ठीक है। ए से डी हुआ यानी कि 1 से यहाँ पर 4 हुआ, यानी कि यहाँ पर क्या हो रहा है, देखो प्लस का 3 हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर देखो डी से यहाँ पर जी हुआ है, यानी कि 4 से यहाँ पर 7 हुआ, यानी कि यहाँ पर भी क्या है, प्लस का 3 हुआ है, ठीक है। प्लस का यहाँ पर क्या हुआ है, प्लस का 3 हुआ है, ठीक है। ठीक इसी प्रकार से देखो जी से यहाँ पर जे हुआ है, ठीक है, यानी कि 7 से यहाँ पर 10 हुआ, यानी कि यहाँ पर भी क्या है, प्लस का 3 है। तो इस सीरीज को देखो, सबसे पहले प्लस का 3, फिर देखो प्लस का 3, फिर देखो यहाँ पर प्लस का 3। तो नेक्स्ट जो आएगा ये भी क्या आएगा, प्लस का 3 ही आएगा। अब 7 में 3 जोड़ दो 13 आएगा, और 13 नंबर पे कौन सा अक्षर आता है, 13 नंबर पे एम आता है ना। यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट जवाब है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पर आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है क्या, यहाँ पर सबसे पहले एफ दिया हुआ है, उसके बाद जे दिया हुआ है, उसके बाद एन दिया हुआ है, उसके बाद आर दिया हुआ है एंड यहाँ पर नेक्स्ट संख्या आपको बताना है। तो एफ कितना नंबर पाता है, एफ 6 नंबर पाता है। जे कितना नंबर पाता है, जे 10 नंबर पाता है। एन 14 नंबर पे, आर 18 नंबर पे, ठीक है। और आपको यहाँ पर बताना है कि नेक्स्ट जो आएगा वो कौन सा संख्या आएगा, है ना। तो देखो यहाँ पर एफ से यहाँ पर जे हुआ है, यानी कि 6 से यहाँ पर 10 हुआ, यानी कि यहाँ पर क्या हो रहा है, प्लस का 4 हो रहा है, ठीक है। उसके बाद देखो 10 से यहाँ पर 14 हो रहा है, यहाँ पर भी क्या है, प्लस का 4, यानी कि जे से यहाँ पर एन हो रहा है, ठीक है। फिर देखो यहाँ पर 14 से 18 हो रहा है, यानी कि यहाँ पर भी क्या है, प्लस का 4, यानी कि एन से आर हो रहा है, ठीक है। ठीक है, इसी प्रकार से अगला संख्या निकालने के लिए देखो सभी में क्या, सीरीज को देखो सभी में प्लस का 4 प्लस का 4 प्लस का 4 हो रहा है। तो यहाँ पर नेक्स्ट जो आएगा यहाँ पर भी प्लस का 4 होगा, ठीक है। तो यहाँ पर 18 में प्लस का 4 जोड़िएगा तो यहाँ पर 22 आ जाएगा, ठीक है। और 22 नंबर पे कौन सा अक्षर आता है, भी आता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट जवाब है। पर बोला जा रहा है, देखिए सबसे पहले क्या है, सबसे पहले यहाँ पर ए है, ठीक है। उसके बाद क्या है, उसके बाद यहाँ पर जेड है, उसके बाद यहाँ पर बी है, उसके बाद देखिए यहाँ पर एक डैश दिया गया है, उसके बाद यहाँ पर क्या है ए, उसके बाद यहाँ पर जेड है, फिर यहाँ पर एक डैश, उसके बाद क्या है वाई, उसके बाद ए है, ठीक है ना। उसके बाद क्या है, फिर से एक डैश दिया गया है, फिर यहाँ पर बी है, फिर वाई है, फिर यहाँ पर डैश दिया गया है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर क्या लिखा गया है, यहाँ पर लिखा गया है जेड बी वाई, ठीक है, ये लिखा गया है, ठीक है। एंड आपको यहाँ पर जो खालिस्तान दिया गया है इसमें क्या आएगा ये आप लोगों को बताना है, ठीक है ना। देखिए सबसे पहले इस तरह के क्वेश्चन में क्या करिए, सभी अक्षरों को गिन लीजिए कितना अक्षर यहाँ पर है। तो आप लोग ध्यान दीजिए, यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 है ना। टोटल जो है यहाँ पर 16 है, ठीक है। खालिस्तान को भी गिनना है, ठीक है। टोटल जो है यहाँ पर 16 है, ठीक है। देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर जो 16 है किस किस संख्या से भाग जाती है, देखिए इसे आप लोग 2 से भाग दे सकते हैं, ठीक है। इसे आप लोग 4 से भाग दे सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है 16 को 8 से भाग दे सकते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स कुछ इस प्रकार से संख्याएं आ जाएंगी, ठीक है। 16 तो खुद से जाता है, उसको नहीं देखना है फिलहाल। देखो इसे सबसे पहले आप लोग 2-2 के फॉर्म में बांट करके देखो, 4-4 के फॉर्म में बांट करके देखो, 8-8 के फॉर्म में बांट करके देखो कि आपका सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है। और जब भी कुछ इस प्रकार से 16 आ जाता है ना, ज़्यादातर केसेस में यहाँ पर 4-4 देखने को मिलता है, मतलब 4-4 फॉर्म में बांटेंगे तो ज़्यादातर आंसर आ जाता है, ठीक है। चलिए हम लोग देखते हैं 4-4 के फॉर्म में बांट करके। तो देखो 1 2 3 4, ठीक है। तो 4-4 के फॉर्म में हम लोग सबसे पहले बांटते हैं, 1 2 3 4, ठीक है। तो 4-4 के फॉर्म में आप लोग इसे बांटिए, आप लोग इजीली आंसर आ जाएगा 1 2 3 4, ठीक है। और यहाँ पर 1 2 3 4, ठीक है। अब आप लोग ध्यान दीजिए, यहाँ पर क्या है आप लोग को जस्ट समझना है। देखो यहाँ पर क्या है, ए है, यहाँ पर भी देखो
ए है, यहाँ पर भी देखो ए है, यहाँ पर ए नहीं है तो यहाँ पर ए बैठा दो। ठीक है, क्लियर हो गया। अब देखो आगे यहाँ पर जेड है, यहाँ पर भी देखो जेड है, यहाँ पर देखो जेड नहीं है तो यहाँ पर जेड दे दो। ठीक है, और यहाँ पर भी देखो जेड है। उसके बाद देखो यहाँ पर बी है, यहाँ पर देखो बी नहीं है तो यहाँ पर बी बैठा दो। उसके बाद देखो यहाँ पर भी बी है, यहाँ पर भी बी है। उसके बाद देखो क्या आएगा, उसके बाद देखो यहाँ पर वाई है, यहाँ पर भी वाई है, यहाँ पर भी वाई है, यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, वाई आ जाएगा। तो आप देखिए यहाँ पर खालिस्तान की जगह पर क्या क्या डाले, तो यहाँ पर सबसे पहला चीज़ वाई डाले, उसके बाद यहाँ पर देखो बी डाले। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देखो जेड। ठीक है, उसके बाद क्या है, उसके बाद यहाँ पर ए है। ठीक है, तो आपका आंसर जो आ जाएगा ये आ जाएगा, यानी कि वाई बी जेड है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। वाई बी जेड ए जो है इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल परफेक्ट जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से क्वेश्चन को बनाना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं, क्या ये कोडिंग डिकोडिंग का सवाल है। देखिए यहाँ पर किसी सांकेतिक भाषा में जो है, देखिए WRIT राइट को दोस्तों कुछ इस प्रकार से लिखा जाता है, तो MIGHT माइट को किस प्रकार से लिखा जाएगा ये आप लोगों को बताना है। चलिए स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन को हम लोग बहुत ही बेहतरीन तरीके से बनाने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, राइट WRITE। ठीक है, राइट दिया गया और इसको क्या लिखा गया है, इसको लिखा गया VQHSD। ठीक है, ये लिखा गया है। आप देखो सबसे पहले यहाँ पर थोड़ा सा समझने की बात है, यहाँ पर थोड़ा सा क्या है, समझने की बात है, क्योंकि कोई भी चीज़ जो है जब तक आप नहीं समझिएगा तब तक आप नहीं बना सकते हैं। देखिए W जो है कितना नंबर पर आता है, तो 23 नंबर पर आता है। उसके बाद R की बात करते हैं तो R 18 नंबर पर आता है। I की बात करते हैं तो I 9 नंबर पर आता है। T जो है 20 नंबर पर आता है। ठीक है, उसके बाद E की अगर बात करें तो E कितना नंबर पर आता है बताइए, E जो है ना यहाँ पर 5 नंबर पर आता है। ठीक है, अब इसी प्रकार से यहाँ पर V की बात करते हैं तो V यहाँ पर 22 नंबर पर आता है। Q की बात करें तो Q 17 नंबर पे, H की बात करें तो H 8 नंबर पर आता है, S की बात करें S 19 नंबर पर आता है, और D की बात करें तो D 4 नंबर पर आता है। आपको बता दूं सबसे पहले A से लेकर के Z तक सभी के प्लेस वैल्यू को आप लोग याद करिए कि A कितना नंबर पर आता है, Z कितना नंबर पर आता है, Y कितना नंबर पर आता है। ठीक है, इसी प्रकार से R कितना नंबर पर आता है, सब कुछ आप लोग को याद कर लेना है। ठीक है जी, अब आप लोग ध्यान दीजिए ताकि एग्जाम में जो है आप लोग को मदद मिलेगा इससे। ठीक है ना, देखो W से यहाँ पर V हुआ है। ठीक है, तो बताइए घट रहा है या फिर बढ़ रहा है, तो घट रहा है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं ये जो है 23 से यहाँ पर देखो 22 हो गया, यानी कि यहाँ पर क्या हुआ, एक घट गया। ठीक है, कितना घट गया, एक घट गया। फिर देखो R से यहाँ पर Q हो गया, 18 से 17 हो गया, यहाँ पर भी क्या हो गया, एक घट गया। ठीक है, उसके बाद देखो यहाँ पर अगर देखोगे 9 से देखिए 8 हो गया, यहाँ पर भी एक घट गया। देखो T से S हो गया, यहाँ पर भी एक घट गया। देखिए E से यहाँ पर D हो गया, यहाँ पर भी एक घट गया। ठीक है जी, बात को समझ पा रहे हैं ना जी। तो इस प्रकार से आप लोगों को देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, सभी में एक घट रहा है, तो बस आप लोग को यहाँ पर जो निकालना है ना MIGHT माइट, इसमें भी सभी में क्या करना है, एक घटा देना। देखो यहाँ पर क्या है MIGHT। ठीक है, ये दिया हुआ है ना। अब आप लोग ध्यान दो, M कितना नंबर पर आता है, M 13 नंबर पर आता है, I जो है 9 नंबर पर आता है, G जो है 7 नंबर पर आता है, H जो है 8 नंबर पर आता है, और T की बात करें तो T 20 नंबर पर आता है। अब आप लोग थोड़ा सा ध्यान दो, यहाँ पर एक घटा दो। ठीक है, तो जो है एक घटा दोगे तो 12 हो जाएगा, तो 12 नंबर पे कौन आता है, L आता है। ठीक है, I की बात करें तो I 9 नंबर पर आता है, एक घटा दीजिए 8 हो जाएगा, और 8 नंबर पे कौन सा अक्षर आता है, H आता है, तो यहाँ पर H लिख दीजिए। फिर देखो 7 से एक घटा दीजिए तो 6 हो जाएगा, 6 नंबर पे कौन आता है, F आता है। ठीक है, उसी प्रकार से देखो यहाँ पर H जो है 8 नंबर पाता है, घटा दीजिए तो 7 हो जाएगा, 7 नंबर पाता है G। एंड यहाँ पर देखो T 20 नंबर पाता है, घटा दीजिए 19 हो जाएगा, 19 नंबर पाता है S। तो आपका आंसर जो बन जाएगा वो बन जाएगा LHF। ठीक है, LHFGS। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, LHFGS जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर होगा। इनका ऑप्शन नंबर बी जो है ये परफेक्ट जवाब है। तो स्टूडेंट्स आप लोग यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, क्या है यहाँ पर पूछा जा रहा है। देखिए यहाँ पर सोनल को जो है कुछ इस प्रकार से लिखा गया है, तो यहाँ पर CHEAT इसको क्या लिखा जाएगा ये आप लोग को बताना है। तो सबसे पहले ध्यान दीजिए, यहाँ पर क्या लिखा है, SONAL। ठीक है, तो सोनल को क्या लिखा गया है, यहाँ पर लिखा गया URRFR। ठीक है, ये लिखा गया है। नहीं, अब आप लोगों को इसको बताना, तो सबसे पहले इसके कंसेप्ट को समझना पड़ेगा। तो बताइए S कितना नंबर पर आता है, S 19 नंबर पर आता है। O की बात करते हैं, वो 15 नंबर पर आता है। ठीक है, वो कितना नंबर पाता है जी, तो वो 15 नंबर पर आता है। एन की बात करते हैं, एन 14 नंबर पे, ए 1 नंबर पे, एल जो है 12 नंबर पे। ठीक है, अब यू की बात करते हैं तो यू 21 नंबर पे, आर 18 नंबर पे। ठीक है, अगर एफ की बात करें तो एफ जो है 6 नंबर पे, आर की बात करते हैं आर 18 नंबर पे। ठीक है, अब आपको जस्ट थोड़ा सा ध्यान देना है, यहाँ पर आपको थोड़ा सा क्या करना है स्टूडेंट्स, थोड़ा सा ध्यान देना है। देखो एस से यहाँ पर क्या हो रहा है, यू हो रहा है, यानी कि 19 से यहाँ पर 21 हो रहा है, यहाँ पर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। अब देखो कितना बढ़ रहा है, यहाँ पर अगर बात करें तो यहाँ पर देखिए 2 बढ़ रहा है। ठीक है, यहाँ पर 2 बढ़ रहा है,
इजीली आप लोग समझ सकते हो। 19 से 21 हो रहे हैं, यानी कि यहाँ पर 2 बढ़ रहा है। ठीक है जी, कितना बढ़ रहा है जी, तो यहाँ पर 2 बढ़ रहा है। अब आगे देखिए, आगे यहाँ पर ओ से देखिए आर हो गया, 15 से 18 हो गया, यहाँ पर कितना बढ़ रहा है, तो यहाँ पर 3 बढ़ रहा है। कितना बढ़ रहा है जी, तो यहाँ पर 3 बढ़ रहा है। ठीक है, ठीक इसी प्रकार से देखो एन से यहाँ पर आर हो गया। ठीक है, एन से क्या हो गया, आर हो गया, यहाँ पर कितना बढ़ रहा है, यानी कि 14 से 18 हो गया, यानी कि यहाँ पर 4 बढ़ रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, ए से देखिए एफ हो गया, यहाँ पर कितना बढ़ रहा है, बात करें तो यहाँ पर 5 बढ़ रहा है। ठीक है, उसके बाद देखो एल से आर हो गया, यहाँ पर कितना बढ़ रहा है, तो यहाँ पर दोस्तों 6 बढ़ रहा है। ठीक है स्टूडेंट्स, आप लोग यहाँ पर देखो सबसे पहले 2 बढ़ा, उसके बाद 3 बढ़ा, उसके बाद 4 बढ़ा, उसके बाद 5 बढ़ा, उसके बाद 6 बढ़ा। सीरीज को आप लोग देखकर समझ गए होंगे। सबसे पहले यहाँ पर 2 है, उसके बाद 3 हुआ है ना, उसके बाद 4, उसके बाद 5, उसके बाद 6, है ना। इस प्रकार से सीरीज चल रहा है। बोला गया है CHEAT। ठीक है, इसको क्या लिखा जाएगा ये आप लोग को बताना है ना। तो देखो इसको आप लोग कितने आसानी से कितने इजी फॉर्मेट में बताओगे ये मैं आपको बता दूं। देखिए सी जो है 3 नंबर पर आता है ना। एच की बात करें तो एच 8 नंबर पर आता है। ई की अगर हम बात करें तो ई दोस्तों यहाँ पर 5 नंबर पर आता है। ए जो है 1 नंबर पर आता है। टी की बात करें तो टी 20 नंबर पर आता है। ठीक है, आप देखो यहाँ पर करना क्या है मैं आपको समझा देता हूँ। देखो यहाँ पर सी जो है 3 नंबर पर आता है, इसमें क्या करना है, प्लस का 2 जोड़ना है। ठीक है, देखिए सबसे पहले यहाँ पर प्लस का 2 जोड़ा गया है। ठीक है, अगर हम लोग इसमें प्लस का 2 जोड़ दें तो यहाँ पर 5 हो जाएगा। 5 नंबर पे कौन सा अक्षर आता है, तो 5 नंबर पर आता है ई। ठीक है, तो 5 नंबर पे यहाँ पर ई आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, उसके बाद देखो यहाँ पर एच जो है 8 नंबर पर आता है। यहाँ पर कितना जोड़ना है, यहाँ पर 3 जोड़ना है। ठीक है, तो यहाँ पर 3 जोड़ेंगे तो यहाँ पर 11 हो जाएगा। 11 नंबर पे के आता है। ठीक है, उसके बाद देखो ई 5 नंबर पर आता है, इसमें 4 जोड़ना है तो यहाँ पर 9 आ जाएगा। 9 नंबर पे कौन आता है, 9 नंबर पे आई आता है। ठीक है, उसके बाद ए जो है 1 नंबर पर आता है और यहाँ पर जो है 5 जोड़ना है तो यहाँ पे 6 हो जाएगा। 6 नंबर पे कौन आता है, 6 नंबर पे ए पाता है। ठीक है, उसके बाद टी 20 पे आता है, यहाँ पर 6 जोड़ना है तो यहाँ पर 26 हो जाएगा। 26 पे आता है जेड। तो आपका जो आंसर बन जाएगा वो क्या बन जाएगा, EKIFZ, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर बताना है कि यदि किसी सांकेतिक भाषा में जो है काजल को जो है कुछ इस प्रकार से लिखा जाता है कि स्टूडेंट्स यहाँ पर थोड़ा सा मिसप्रिंट है, यहाँ पर होगा MONAL। ठीक है, मोनल, MONAL। ठीक है, इसको क्या लिखा जाएगा ये आप लोग को बताना है। ठीक है जी, तो इसको क्या लिखा गया है, इसको लिखा गया है 16x। ठीक है, 15x, उसके बाद क्या है 17। ठीक है, ये लिखा गया। अब दोस्तों यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देना है कि कितना नंबर पाता है, कि 11 नंबर पाता है। ए की बात करें तो ए 1 नंबर पाता है। जे की बात करते हैं तो जे 10 नंबर पाता है। ए की बात करते हैं 1 नंबर पे और एल जो है 12 नंबर पे। ठीक है, अब आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। यहाँ पर देखो के से 16 हुआ है। ठीक है, यानी कि 11 से 16 हुआ है, कितना यहाँ पर बड़ा है, तो अगर इसमें बात करें तो यहाँ पर 5 बड़ा है। ठीक है, उसके बाद देखो ए से x हुआ, यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है मैं आपको बता दूं। सबसे पहले देखिए कुछ इस प्रकार से चीजें होती हैं, ABCD इस प्रकार से हम लोग Z तक लिखते हैं और इसके इस साइड भी कुछ चीजें होती हैं। मैं आपको बता दूं इस साइड जो है सबसे पहले Z आता है, उसके बाद Y आता है, उसके बाद X आता है। इस प्रकार से ये चलते जाता है A तक। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, देखो A से यहाँ पर X हुआ है। ठीक है, तो A 1 नंबर पर आता है। ठीक है, और देखिए यहाँ पर X हुआ यानी कि यहाँ पर 3 घटा है। ठीक है, इस बात का आप लोग याद रखेंगे। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, माइनस का 3 हो रहा है। ठीक है, क्लियर हो गया, कंसेप्ट आप लोग का एकदम रेडी हो गया। जे जो है 10 नंबर पे था और यहाँ पर 15 लिखा गया, यानी कि यहाँ पर प्लस का 5 हुआ है और यहाँ पर फिर से देखिए माइनस का 3 हुआ है और यहाँ पर फिर से देखिए यहाँ पर प्लस का 5 हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले प्लस का 5, उसके बाद माइनस का 3, फिर प्लस का 5, फिर माइनस का 3 और फिर प्लस का 5। ठीक है, MONAL को क्या लिखा जाएगा ये आप लोग को बताना है। यहाँ पर थोड़ा सा मिसप्रिंट हुआ है। ठीक है, यहाँ पर MONAL लिखा गया है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, MONAL। ठीक है, इसको क्या लिखा जाएगा ये आपको बताना है। M कितना नंबर पाता है, M 13 नंबर पाता है। O जो है 15 नंबर पाता है। N की बात करते हैं N 14 नंबर पाता है। ठीक है, और A की बात करते हैं तो A 1 नंबर पाता है और L जो है 12 नंबर पाता है। ठीक है, अब आप लोग देखिए सबसे पहले यहाँ पर 5 जोड़ना है। ठीक है, 5 जोड़ेंगे तो यहाँ पर 18 आ जाएगा। ठीक है, यानी कि 13 में 5 जोड़ेंगे तो 18 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देखिए अक्षर लिखा गया है तो दूसरे में हम लोग अक्षर लिखेंगे। तो 15 से 3 घटा दीजिए तो कितना आ जाएगा, 15 में अगर आप लोग 3 घटा दीजिएगा तो यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पर L बच जाएगा, है ना, यानी कि यहाँ पर 12 हो जाएगा। 12 नंबर पे L आता है। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पर फिर से संख्या होगा तो 14 में आप लोग 5 जोड़ दीजिए तो यहाँ पर 19 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 19 लिख दीजिए। फिर यहाँ पर क्या होगा, अक्षर होगा तो यहाँ पर क्या बचेगा, x बचेगा। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पर क्या करना है, 12 में जो है 5 जोड़ देना है तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा। ठीक है, तो आपका जो आंसर बन जाएगा 18 L 19 1 17। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा। 18 L 19 1 17 जो है बिल्कुल सही उत्तर है। ठीक है जी, विशिष्ट कूट भाषा में कैरेक्टर को कुछ इस प्रकार से लिखा जाता है एंड चिल्ड्रन को कुछ इस प्रकार से कोड किया जाता है। तो उसी कूट भाषा में जो है हीरालाल को किस प्रकार से लिखा जाएगा ये आप लोग को बताना है। ठीक है ना, चलिए स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन के कंप्लीट एक्सप्लेनेशन को देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर जो कैरेक्टर है ना, कैरेक्टर को कुछ इस प्रकार से कोड किया गया है एंड यहाँ पर जो चिल्ड्रन है ना, चिल्ड्रन जो देख पा रहे हैं इसको कुछ इस प्रकार से कोड किया गया है। ठीक है, एंड आप लोगों से यहाँ पर पूछा जा रहा है कि हीरालाल को जो है यहाँ पर हम लिख रहे हैं क्या है, HIRALAL। ठीक है, इसको क्या लिखा जाएगा ये आप लोगों को बताना है। ठीक है,
तो यहाँ पर जो हीरालाल है इसको किस प्रकार से कोड करेंगे ये आप लोगों को बताना है। ठीक है, सबसे पहले आप लोग ध्यान दीजिए यहाँ पर क्या क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले एच है, HIRALAL। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले एच देखिए, ये जो आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पर, है ना। सबसे पहले देखिए एच को यहाँ पर क्या किससे कोड किया गया है, 4 से। ठीक है, फिर आई को देखिए, आई यहाँ पर देख पा रहे हैं, तो आई को जो है 8 से यहाँ पर कोड किया गया है। ठीक है, और उसके बाद आर की बात करते हैं, आर को यहाँ पर देखिए 6 से कोड किया गया है। मैं हाईलाइट भी करते चल रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद अगर ए की बात करें तो ए को देख सकते हैं यहाँ पर 1 से कोड किया गया है। उसके बाद एल की बात करते हैं तो एल को देख सकते हैं यहाँ पर 5 से जो है कोड किया गया है। ठीक है, उसके बाद अगर हम ए की बात करें तो ए को तो हम यहाँ पर कोड कर दिए, उसके बाद एल यहाँ पर 5। ठीक है, तो देखिए आप इसका आंसर जो है चुटकियों में निकल जाएगा। सबसे पहले यहाँ पर एच देखिए। ठीक है, एच को किससे कोड किया गया है, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं एच को जो है 4 से कोड किया गया, तो सबसे पहले यहाँ पर 4 लिखो। उसके बाद आई देखो, आई। ठीक है, आई की अगर बात करें तो देख सकते हैं यहाँ पर आई को जो है 8 से कोड किया गया, तो यहाँ पर 4, उसके बाद 8 आ जाएगा। अब आर देखो, आर यहाँ पर देख सकते हैं, आर यहाँ पर 6 से कोड किया गया, तो यहाँ पर 6 लिख दीजिए। उसके बाद ए की बात करते हैं तो यहाँ पर देख सकते हैं ए को जो है 1 से कोड किया गया, तो यहाँ पर 1 लिख दीजिए। ठीक है, यहाँ पर क्या करना है, 1 लिख देना है। उसके बाद देखिए एल को किससे कोड किया गया है, तो एल की अगर बात करें तो देख सकते हैं यहाँ पर एल को 5 से कोड किया गया, तो यहाँ पर 5 लिख दीजिए। उसके बाद अगर ए की बात करें तो ए को जो है फिर से 1 से यहाँ पर कोड किया जाएगा। ठीक है, क्योंकि आप लोग देख सकते हैं ए को जो है 1 से कोड किया गया है। उसके बाद एल की बात करते हैं यहाँ पर फिर से, तो यहाँ पर 5 आ जाएगा। ठीक है, तो आपका जो आंसर बन जाएगा वो क्या बन जाएगा, तो आपका आंसर बन जाएगा फाइनली 4 8 6 1 5 1 5। ठीक है, यानी कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी जो देख पा रहे हैं ये बिल्कुल राइट है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं क्या है, 4 8 6 1 5 1 5। ठीक है, ये बिल्कुल सही उत्तर है। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। स्टूडेंट्स आप लोग यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर पूछा जा रहा है एक खास कोड भाषा में BORN बॉर्न को कुछ इस प्रकार से कोड किया गया है एंड न्यूज को जो है कुछ इस प्रकार से कोड किया गया है एंड यहाँ पर SORE इसको किस प्रकार से कोड किया जाएगा ये आप लोगों को बताना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसके भी बेहतरीन कंसेप्ट को देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर क्या है, BORN। ठीक है, इसको किस प्रकार से कोड किया गया है, तो इसको कोड किया गया यहाँ पर सबसे पहले 5 लिखा गया, उसके बाद यहाँ पर 3 लिखा गया, उसके बाद यहाँ पर डॉलर लिखा गया, उसके बाद यहाँ पर स्टार का निशान कुछ इस प्रकार से। ठीक है, और अगर हम लोग न्यूज की बात करें, ठीक है, यहाँ पर अगर न्यूज की बात करें तो इसको किस प्रकार से कोड किया गया है, सबसे पहले यहाँ पर स्टार। ठीक है, एंड उसके बाद जो है क्या है आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पर स्टार, उसके बाद यहाँ पर 2, उसके बाद 4, उसके बाद यहाँ पर हैशटैग। ठीक है, एंड आप लोग को जो बताना है यहाँ पर SORE। ठीक है, जिसको किस प्रकार से कोड किया जाएगा ये आप लोग को बताना है। तो यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिए, यहाँ पर सबसे पहले एस ढूंढिए। ठीक है, तो देख सकते हैं यहाँ पर एस को जो है हैशटैग से निशाना यहाँ पर दिया गया है, तो यहाँ पर क्या करना है, हैशटैग सबसे पहले दे देना है। उसके बाद ओ देखो, ओ को देख सकते हैं यहाँ पर 3 से कोड किया गया है, तो यहाँ पर 3 लिखना है। उसके बाद आर देखो, आर को देखिए यहाँ पर ई की बात करें तो देख सकते हैं ई को जो है 2 से कोड किया गया है, तो यहाँ पर आप लोग 2 लिख दीजिए। ठीक है, तो आपका जो आंसर बन जाएगा वो बन जाएगा हैशटैग $3 ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो देख पा रहे हैं ये बिल्कुल राइट जवाब है। ठीक है फ्रेंड्स, आप लोग यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं क्या है, यहाँ पर बोला जा रहा है नीचे दिए गए आकृति में कितने त्रिभुज मौजूद हैं। ठीक है, ये आप लोगों को बताना है। यहाँ पर आकृति आप लोग देख सकते हैं, कुछ इस प्रकार से आकृति दिया गया है। ठीक है, आप लोगों को बताना है इसमें कितने जो है त्रिभुज मौजूद हैं। ठीक है, कुछ इस प्रकार से जो है दिया गया है ना। तो मैं आपको बता दूं, जब कुछ इस प्रकार से आकृतियां दिया जाता है तो इसमें करना क्या है, सबसे पहले आप लोग गिन लीजिए। ठीक है, कितने यहाँ पर बॉक्स है। ठीक है, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो यहाँ पर टोटल 6 है, तो अधिकतम संख्या से जो है 2 का मल्टीप्लाई कर देना है, ये है इसका ट्रिक। ठीक है, तो यहाँ पर 6 गुणा में आप लोगों को 2 कर देना है, तो कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। ठीक है, तो 12 जो है यहाँ पर टोटल त्रिभुज मौजूद है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। ये ट्रिक है। ठीक है, ये ट्रिक है दोस्तों। ठीक है, इस ट्रिक से करना है, सबसे पहले सभी को गिन लेना है। जो अधिकतम संख्या है यहाँ पर देखिए टोटल 6 है ना जी, तो यहाँ पर 6 को लिखिए, यानी कि अधिकतम संख्या गुणा में 2। ठीक है, तो यहाँ पर अधिकतम 6 है, तो 6 गुणा में 2 कर दिए, तो आपका आंसर आ जाएगा। तो कुछ इस प्रकार के शेप में, कुछ इस प्रकार के आकृति में हम लोग जिस प्रकार का ट्रिक का अप्लाई करते हैं। ठीक है, इस बात का भी ख्याल रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 शब्द दिए गए हैं, 4 शब्द में से 3 शब्द जो है किसी प्रकार समान है, अतः उनका एक समूह बनता है। वह कौन सा समूह है जो इस समूह में नहीं आता है, ये आप लोग को बताना है। तो पहला ऑप्शन है जनवरी, दूसरा ऑप्शन है जून, ऑप्शन नंबर सी है जुलाई एंड ऑप्शन नंबर डी है अगस्त। ठीक है, कौन सा सही होगा ये आप लोग को बताना है। तो अगर हम लोग जनवरी की बात करते हैं तो जनवरी जो है यहाँ पर ये जो है 31 दिन का होता है। अगर जून की बात करते हैं तो जून जो है 30 दिन का होता है। अगर हम लोग जुलाई की बात करें ये भी 31 एंड अगस्त की बात करते हैं तो अगस्त भी जो है 31 डेज का होता है। ठीक है,
तो यहाँ पर सबसे डिफरेंट सबसे अलग कौन नजर आ रहा है, तो यहाँ पर जो है जून नजर आ रहा है। ठीक है, अगर जून की बात करें तो जून जो है 30 दिन का होता है एंड यहाँ पर जो है देख सकते हैं यहाँ पर जनवरी जुलाई और अगस्त जो 31 डेज का होता है। ठीक है, यहाँ पर सबसे अलग ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि जून जो है इसका बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं क्या, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है और इस प्रकार का क्वेश्चन जो है आप लोग एग्जाम में डायरेक्ट देखने को मिलेगा। ठीक है, और अगर आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को उठा करके देखेंगे तो कुछ इस टाइप का क्वेश्चंस आप लोगों को नजर आएंगे। ठीक है ना, तो यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है आप लोग ध्यान से देखिए। ठीक है, यहाँ पर बोला जा रहा है लड़कों की एक पंक्ति में राहुल का जो स्थान है वो 39वां है एंड पंकज का स्थान जो है 53वां है। उनके स्थानों को परस्पर बदलने के पश्चात राहुल का दाएं छोर से 64वां हो जाता है स्थान। ठीक है, तो पंक्ति में कितने लड़के हैं ये आप लोगों को बताना है। ठीक है, चलिए हम लोग इसको बहुत ही अच्छे तरीके से देख लेते हैं। सबसे पहले ये मान के चलिए लड़कों की एक पंक्ति है। ठीक है, जिसमें क्या है, ये होता है लेफ्ट साइड एंड ये होता है राइट साइड। ठीक है, एंड यहाँ पर सबसे पहले बोला जा रहा है कि राहुल का जो स्थान है वो दाएं से 39वां। ठीक है, दाएं यानी कि राइट से जो है 39वां यहाँ पर हो जाएगा। यहाँ पर राहुल को आर से डिनोट कर देते हैं। ये जो है कितने नंबर पे आते हैं, तो 39 नंबर पे आते हैं। इसको हम लोग आर से डिनोट कर देते हैं। एंड यहाँ पर आप लोग देखिए पंकज जो है बाएं से 53वां। ठीक है, तो यहाँ पर बाएं से जो है पंकज कितने नंबर पे आते हैं, तो यहाँ पर जो है 53 नंबर पे आते हैं। यहाँ पर पंकज को पी से हम लोग डिनोट कर देते हैं। एंड यहाँ पर देखिए क्या है, उनके स्थानों को जो है परस्पर बदल देने के पश्चात दोस्तों यहाँ पर आर को बदल कर यहाँ पर पी कर देना है एंड यहाँ पर पी की जगह पर आर कर देना है, यानी कि जो है राहुल के जगह पर पंकज एंड पंकज के जगह पर राहुल। ठीक है, इसका मतलब होता है उन स्थानों को बदलना। ठीक है, एंड यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है, फिर जो है बदलने के पश्चात जो है राहुल का स्थान दाएं छोर से जो है देखिए राहुल का जो है दाएं से है ना, राहुल का दाएं से यहाँ पर कितना हो जाता है 64 हो जाता है। ठीक है, स्थान। ठीक है, तो पंक्ति में कितने लड़के अब आप लोग बता सकते हैं, क्योंकि आप लोगों को राहुल का सब कुछ पता है ना, राहुल का यहाँ पर बाएं से भी पता है एंड जो है दाएं से भी पता है। ठीक है, तो आप लोग देखिए कितना आसानी से हम लोग निकाल लेंगे। सबसे पहले यहाँ पर बात करते हैं राहुल के, अगर लेफ्ट साइड से तो यहाँ पर 53 हो जाएगा एंड राइट साइड से बात करते हैं तो यहाँ पर 64 हो जाएगा। ठीक है, एंड हम लोग फॉर्मूला जानते हैं कि लेफ्ट प्लस में राइट माइनस में 1 इक्वल टू टोटल होता है। तो यहाँ पर लेफ्ट है 53 एंड राइट की बात करते हैं तो यहाँ पर 64 माइनस में 1 इक्वल टू टोटल है ना। आप देखो यहाँ पर 53 और प्लस में करिए 64। ठीक है, तो यहाँ पर 7 हो जाएगा एंड यहाँ पर 11। ठीक है, तो यानी कि 117 आ गया। ठीक है, 117 एंड माइनस का 1 इक्वल टू टोटल। तो यहाँ पर 117 से आप लोग 1 घटा दीजिएगा तो टोटल इक्वल टू कितना बचेगा, 116 बचेगा। यानी कि यहाँ पर कौन सा सही उत्तर हो जाएगा, इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा। ठीक है, इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जस्ट इस प्रकार के क्वेश्चन को बनाने के लिए जस्ट एक फॉर्मूला की जरूरत है, जस्ट एक फॉर्मूला, उसे आप लोग इजीली जो है याद कर सकते हैं। जस्ट उस फॉर्मूला को जो है दिल दिमाग में फिट कर लेना है। आप लोग को इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आए जस्ट आप चुटकियों में आंसर लाएंगे। देखो ध्यान से, क्वेश्चन में क्या कह रहा है 57 लड़कों की कतार में मोहन का स्थान बाएं से 21वां है और दाएं ओर से उसका स्थान क्या होगा ये आप लोगों को बताना है। तो ध्यान दीजिएगा, इस टाइप के क्वेश्चंस को बनाने के लिए जस्ट एक फॉर्मूला की जरूरत है। फॉर्मूला है लेफ्ट प्लस में है राइट माइनस में 1 इक्वल टू टोटल। ठीक है, ये फॉर्मूला, बस इस बात का आप लोग ख्याल रखना है। अगर स्टूडेंट्स देखिए यहाँ से आप लोग टोटल भी निकाल सकते हैं। ठीक है, आप यहाँ से जो है लेफ्ट ओर से आप लोग कितने नंबर पा रहे हैं ये भी निकाल सकते हैं, राइट से आप कितना आ रहे हैं ये भी आप निकाल सकते हैं। 57 यहाँ पर लड़के हैं। ठीक है, जहां पर मोहन की बात करते हैं तो मोहन जो है लेफ्ट से जो है कितना नंबर पे आता है, 21 नंबर पे आता है। ठीक है, तो आप लोग जस्ट इस फॉर्मूला में इस चीजों को बैठाना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए लेफ्ट से जो है 21 नंबर पे आता है, राइट का निकालना है। ठीक है, माइनस का 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, इक्वल टू यहाँ पर टोटल कितना है, तो यहाँ पर 57 है। ठीक है, अब आप लोग ध्यान दीजिए, यहाँ से जब आप लोग आर निकालिएगा तो करना क्या इसमें, जस्ट इसमें करना क्या, यहाँ पर देखिए 57 जैसा एज इट इज रखो। ये देखो प्लस का 21 है, बराबर किस साइड आएगा तो यहाँ पर माइनस का 21 बन जाएगा। एंड देखो ये माइनस का 1 है, उधर जाकर के क्या हो जाएगा, ये प्लस का 1 बन जाएगा। अब जस्ट इसको सॉल्व करना है। ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर देखिए 57 और 1 क्या हो जाएगा, 58 हो जाएगा। से जो है 21 आप लोगों को घटा देना है। ठीक है, तो यहाँ से आप लोग 21 घटा करके देखिए कितना बच रहा है। तो इसमें अगर देखा जाए तो स्टूडेंट्स यहाँ पर कितना बच जाएगा, यहाँ पर 37 बच जाएगा। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आप लोग याद रखिएगा, मोहन जो है दाएं ओर से कितने नंबर पे आएंगे, तो ये आएंगे 37 नंबर पे, यानी कि 37 नंबर पे। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा। तो इस फॉर्मूला को जो है दिल दिमाग में आप लोग को बैठाना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं क्या है, यहाँ पर बोला जा रहा है 90 लड़कों की एक कतार में मोहन का स्थान 22 से 21वां है और दाएं ओर से उसका स्थान क्या होगा ये आप लोग को बताना है। ठीक है,
तो इसमें टोटल कितने लड़के हैं, तो टोटल जो है यहाँ पर 90 लड़के हैं, ठीक है। एंड यहाँ पर जो लेफ्ट साइड से जो है मोहन का जो स्थान है वो 21वां है, राइट से निकालना है। जस्ट मैंने आप लोगों को फॉर्मूला बताया हुआ है, मैंने क्या बताया, लेफ्ट प्लस राइट माइनस में 1 इक्वल टू टोटल, ठीक है। यहाँ पर आप लोग ध्यान दो, लेफ्ट साइड से इसका मोहन का जो स्थान है 21वां है, राइट से निकालना है, माइनस का 1 कीजिए, टोटल यहाँ पर 90 है, ठीक है। तो 90 यहाँ पर लड़कों की संख्या मैंने कर दिया। अब इसका सोल्यूशन करना है, आपका आंसर निकल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ तक आप लोग खुद से करने का प्रयास करिए, क्योंकि एक गो मैंने आप लोगों को समझा दिए हैं, ठीक है। आप लोग यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर पूछा जा रहा है, छात्रों की एक कतार में सुमन दाएं से 27वें स्थान पर आता है तथा बाएं से 38 स्थान पर है, तो कुल कितने जो है यहाँ पर छात्र हैं ये आप लोग को बताना है, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये मान के चलिए छात्र की एक कतार है, ये होता है लेफ्ट साइड, ये होता है राइट साइड, ठीक है। अब आप लोग ध्यान दीजिए, सुमन जो है दाएं से, ठीक है, सुमन दाएं से जो है कितना नंबर पे आता है, 27वें जो है स्थान पर आता है। लेकिन अगर हम लोग लेफ्ट से अगर बात करें तो लेफ्ट से जो है कितना नंबर पे आता है, तो लेफ्ट से जो है 38 नंबर पे आता है। तो टोटल कितना छात्र है ये आप लोग को बताना, तो मैंने आपको फॉर्मूला बताया हुआ है, लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1 इक्वल टू टोटल, ये फॉर्मूला मैंने आपको समझाया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर लेफ्ट से देखिए कितना है, तो लेफ्ट से यहाँ पर 38 है तो 38 लिखिए, एंड यहाँ पर जो है राइट से कितना है 27 है तो 27 लिखिए, माइनस का 1 इक्वल टू टोटल, ठीक है। इसको जब आप लोग सॉल्व करिएगा तो यहाँ पर 64 आंसर आ जाएगा, ठीक है। पहले इन दोनों को जोड़ना है, तो यहाँ पर 65 आएगा, 65 में से घटा देना है तो 64 आ जाएगा, ठीक है। तो टोटल जो यहाँ पर कितना स्टूडेंट्स होगा, 64 स्टूडेंट्स होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा, ठीक है। क्लियर हो रही कंसेप्ट, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। तो स्टूडेंट्स आप लोग यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर पूछा जा रहा है, मनोज का उसकी कक्षा में ऊपर से 16वां तथा नीचे से 19वां स्थान है, कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं आप लोग को बताना है। देखिए मैंने आपको फॉर्मूला तो ये बताया कि लेफ्ट प्लस में राइट माइनस में 1 इक्वल टू टोटल, ठीक है। ये तो असली फॉर्मूला है, ठीक है। अब यहाँ पर ऊपर नीचे रहे बाएं दाएं रहे तो आप लोगों को एकदम घबराना नहीं है ना। देखिए मैंने यहाँ पर समझाया कि लेफ्ट प्लस राइट माइनस में 1 इक्वल टू टोटल होता है, लेकिन इस क्वेश्चन में ऊपर और नीचे की बात हो रही है। जस्ट आप लोग को यहाँ पर बदल देना है, ऊपर प्लस में नीचे माइनस में 1 इक्वल टू टोटल, है ना। कुछ इस प्रकार से आप लोग को समझ लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर ऊपर से कितना नंबर पे आता है, तो 16वें स्थान है। नीचे से अगर बात करें तो यहाँ पर 19वें स्थान पे आता है। तो फॉर्मूला मैंने बताया, बस इस फॉर्मूला को अप्लाई करना है। तो ऊपर से यहाँ पर 16 प्लस में हो जाएगा 19 माइनस का 1 इक्वल टू टोटल, ठीक है। तो यहाँ पर 19 और 16 कितना होता है, ठीक है। 19 और 16 कितना होता है ये आप लोग को यहाँ पर देखो, ठीक है। 9 चौ 15 का 5 हाथ में रहा, 1 2 और 1 3, ठीक है। तो यहाँ पर 35 आ जाएगा, 35 में से घटा देना है तो टोटल यहाँ पर कितना आ जाएगा, 34 आ जाएगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा। जस्ट थोड़ा सा आप लोगों को कंसेप्ट समझना है, इजीली आप लोग क्वेश्चन को बना दोगे। जस्ट फॉर्मूला को याद रखना, चाहे आप लोगों का किसी भी तरह का क्वेश्चन आए इजीली आप लोग बना लेंगे, ठीक है। देखिए क्वेश्चन आएगा इस प्रकार से, लेफ्ट का चीजें दिया रहेगा, राइट का चीजें दिया रहेगा, ठीक है। एंड आप लोगों से टोटल पूछ लेगा, या फिर क्या हो सकता है मैं आप लोगों को बता दूं, फिर होगा क्या, यहाँ पर लेफ्ट का चीजें दिया रहेगा एंड टोटल यहाँ पर चीजें दिया रहेगा, बोला जाएगा आप लोगों से, बोला जाएगा राइट से वे कितने स्थान पर आते हैं। इस प्रकार के क्वेश्चन बनेंगे, मतलब किसी भी तरह का क्वेश्चन आए जस्ट आप लोग को इसी फॉर्मूला का इस्तेमाल आप लोगों को करना है। क्लियर, आप लोग बुक में और भी जो क्वेश्चन दिए हुए हैं उसका आप लोग प्रैक्टिस करिए। अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से 10वें के दाएं 6वां होगा। देखिए इसका सबसे पहले आप लोग ट्रिक जान लीजिए, इस प्रकार के क्वेश्चन को आप लोग किस प्रकार से जो है धजिया उड़ा सकते हैं, मैं इसका ट्रिक बता देता हूँ, ठीक है। अगर यहाँ पर लेफ्ट और लेफ्ट रहेगा तो आपको घटाना है, अगर आपको राइट और राइट रहेगा तो आपको घटाना है, एंड अगर आप लोग यहाँ पर लेफ्ट और राइट देखने को मिल जाए तो आप लोग को जोड़ना है, एंड आप लोग को राइट और लेफ्ट देखने को मिल जाए तो आप लोग को जोड़ना है। जस्ट आप लोग को जस्ट इस कंसेप्ट को जो है अपने खोपड़ी में, दिल दिमाग में सबसे पहली बात बैठा लेना है, ठीक है। ये क्लियर हो गया। अब आप लोग जस्ट थोड़ा सा ध्यान दो, है ना। यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, यहाँ पर बोला जा रहा है जस्ट क्या बोला जा रहा है, अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से 10वें के दाएं 6वां होगा। यह लेफ्ट से जो है लेफ्ट से 10वें राइट में, ठीक है। राइट की अगर बात करें तो राइट में 6वां, ठीक है। कौन सा अक्षर होगा ये आप लोग को बताना है। तो यहाँ पर आप लोग जस्ट थोड़ा सा ट्रिक पे ध्यान दो, यहाँ पर क्या है लेफ्ट राइट, ठीक है। तो लेफ्ट और राइट देखने को मिलेगा तो आपको जोड़ने के लिए बोला है, ठीक है। तो यहाँ पर जस्ट जोड़ेंगे तो यहाँ पर 16 आ जाएगा। आप देखना है किसके अनुसार, तो पहले वाले के अनुसार, इस बात का आप लोग ध्यान रखना है। तो पहले वाले यानी कि लेफ्ट के अनुसार, ठीक है। तो लेफ्ट के अनुसार यहाँ पर 16 हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोगों को क्या करना है, इस प्रकार से ए से लेकर के जेड तक जो है आप लोग को लिख लेना है, ठीक है। जस्ट मैं आपको समझा रहा हूँ, यहाँ पर ये होता है लेफ्ट साइड, ये होता है राइट साइड, है ना। तो लेफ्ट से
जैसे आप लोग 16वें स्थान पर जाएंगे तो यहाँ पर आप लोगों को देखने का मिलेगा क्या, पी। ठीक है, तो पी जो है 16वें नंबर पे आते हैं। ठीक है, इसीलिए इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। स्टूडेंट्स यहाँ पर अगला क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर बोला जा रहा है अंग्रेजी वर्णमाला में ए और वाई के मध्य कौन सा अक्षर आता है, ये आप लोग को बताना है। देखिए इस क्वेश्चन का मैं आप लोग को एकदम बेहतरीन सा ट्रिक बताता हूँ, एकदम जो है चुटकियों में आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों को देखना है किसके किसके मध्य में जो है निकालना है, तो ए और वाई के मध्य। ठीक है, तो यहाँ पर देखो ए जो है कितना नंबर पे आता है, ए का प्लस वैल्यू क्या है, तो ए का प्लस वैल्यू 1 आता है। ठीक है, यानी कि ए जो है 1 नंबर पे आता है। अगर हम लोग वाई की बात करें तो वाई की बात करें अगर, तो वाई जो है ना 25 नंबर पे आता है। ठीक है, अब आपको करना क्या है, यहाँ पर जो है दोनों को जोड़ करके 2 से आप लोग को भाग कर देना है। तो 1 प्लस में 25 बटे में क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, 25 और 1 कितना हो जाएगा, 26 हो जाएगा। तो 26 बटे में 2। ठीक है, तो इसे जैसे आप लोग काट दीजिएगा तो यहाँ पर 13 दूनी 26। ठीक है, आप बताओ 13 नंबर पे कौन सा अक्षर आता है, तो 13 नंबर पे कौन सा अक्षर आता है भाई, तो एम आता है। ठीक है, इसीलिए इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन को करने का ये है बेहतरीन सा ट्रिक। ठीक है, आई होप एंड बिलीव आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। आप लोग देख सकते हैं अगला सवाल क्या है, यहाँ पर बोला जा रहा है आपके बाएं ओर से 10वां अक्षर से बाएं के 9वां अक्षर कौन सा होगा, ये आप लोगों को बताना है। तो यहाँ पर जो है लेफ्ट साइड से कितना बोला जा रहा है, 10वां अक्षर, फिर से बाएं से जो है 9वां अक्षर। ठीक है, कौन सा होगा ये आप लोगों को बताना है। तो मैंने आपको बेहतरीन से ट्रिक में बताया था, अगर लेफ्ट लेफ्ट देखने को मिलेगा तो घटाना है, तो जस्ट आप लोग को इसमें क्या कर देना है, घटा देना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 10 से जो है 9 चला जाएगा तो क्या बचेगा, 1 बचेगा। अब किसके अनुसार 1, तो लेफ्ट के अनुसार, जो पहले रहेगा उसके अनुसार ही बनेगा। ठीक है, तो 1 नंबर पे कौन सा अक्षर आता है भाई, तो एक नंबर पे जो है ना ए आता है। ठीक है, इसीलिए इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आई होप एंड बिलीव आप लोगों को क्लियर समझ में आ गया होगा। तो इसी प्रकार के कंसेप्ट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगला सवाल आप लोग देख सकते हैं। अगला सवाल क्या है, यहाँ पर पूछा जा रहा है कौन सा अक्षर अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 9वें के दाएं 5वां होगा। ठीक है, यानी कि लेफ्ट से जो है यहाँ पर 9वां के दाएं, यानी कि राइट से जो है 5वां कौन सा अक्षर होगा, ये आप लोगों को बताना है। तो यहाँ पर क्या है, लेफ्ट और राइट है, तो आपको जस्ट क्या कर देना है, जोड़ देना है। तो जैसे आप लोग जोड़िएगा 9 और 5 कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। किसके अनुसार, तो लेफ्ट के अनुसार, क्योंकि पहले लेफ्ट है। ठीक है, तो 14 नंबर पे कौन सा अक्षर आता है, ये आप लोगों को जस्ट देख लेना है। तो 14 नंबर पे कौन सा अक्षर आता है भाई, एन आता है। ठीक है, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा। जैसे यहाँ पर बोला जाएगा कि कौन सा अक्षर अंग्रेजी वर्णमाला में जो है लेफ्ट से जो है 5वें के राइट से, यानी कि जो है दाएं से जो है 6वां कौन सा अक्षर होगा, ये आप लोगों को कमेंट में बोलना है। ठीक है, इसका आंसर आप लोगों को कमेंट में देना है। देखते हैं अगला सवाल क्या है। यहाँ पर देख सकते हैं एक सीरीज दिया गया है। सबसे पहले यहाँ पर ए है, उसके बाद यहाँ पर डी दिया गया है, उसके बाद यहाँ पर जी है, उसके बाद यहाँ पर जे है, एंड यहाँ पर अगला क्या आएगा ये आप लोगों से पूछा जा रहा है। ठीक है ना, तो यहाँ पर ए जो है 1 नंबर पर आता है। ठीक है, अगर डी की बात करें तो डी 4 नंबर पर आता है, जी की बात करते हैं तो जी 7 नंबर पर आता है, अगर जे की बात करें तो जे कितना नंबर पर आता है भाई, तो जे 10 नंबर पर आता है। ठीक है, एंड यहाँ पर अगला क्या होगा ये आप लोगों से पूछा जा रहा है। तो देखो 1 से यहाँ पर 4 हो गया, यानी कि यहाँ पर कितना बढ़ गया, तो यहाँ पर 3 बढ़ गया। फिर देखो यहाँ पर 4 से जो है 7 हो गया, यहाँ पर कितना बढ़ गया, यहाँ पर 3 बढ़ गया। देखो 7 से यहाँ पर 10 हो गया, यहाँ पर भी 3 बढ़ गया। ठीक है, तो अगला क्या होगा, यहाँ पर भी अगला लाजमी है, यहाँ पर भी 3 बढ़ जाएगा। ठीक है, तो 10 में 3 जोड़ दोगे, यहाँ पर 13 हो जाएगा। तो 13 नंबर पे कौन सा अक्षर आता है, तो एम आता है। ठीक है, इसीलिए इस क्वेश्चन का भी सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर एम आ जाएगा। क्लियर, ठीक इसी प्रोसेस से आप लोग इस क्वेश्चन को भी बना सकते हैं। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट में दीजिए। तो यदि घड़ी 11:20 बजे का समय दिखाती है तो घड़ी की दर्पण छवि में क्या समय दिखाया जाएगा, ये आप लोगों को बताना है। यहाँ पर बोला जा रहा है दर्पण छवि क्या होगा। ठीक है, दर्पण छवि यानी कि मिरर इमेज। ठीक है, इसका जस्ट एक फॉर्मूला होता है, याद रखिएगा। फॉर्मूला है मिरर इमेज प्लस में होता है रियल टाइम। ठीक है, मिरर इमेज प्लस में होता है रियल टाइम इक्वल टू क्या होता है, 11:60। ठीक है, बस इस फॉर्मूला को दिल दिमाग में फिट करके रखना है ना। जब भी आप लोग का जो भी बोला जाए उसी हिसाब से करना है ना। जैसे कि यहाँ पर बोला जा रहा है कि मिरर इमेज क्या होगा, तो जो भी यहाँ पर रियल टाइम है ना, आप लोगों को क्या करना है, ये जो आप लोगों का 11:60 है इसमें आप लोगों को माइनस कर देना है। तो चलिए हम लोग इसको चीज़ों को अच्छे तरीके से देखते हैं। यहाँ पर करना क्या है, यहाँ पर सिंपल है, 11:60 में से जो है आप लोग का यहाँ पर रियल टाइम को घटा देना है, यानी कि 11 बज करके यहाँ पर 20 है तो 20 लिख दो, है ना। अब आप लोग घटाओ, यहाँ पर कितना बच जाएगा, तो यहाँ पर 0 एज इट इज, एंड यहाँ पर 4 बच जाएगा, एंड यहाँ पर जो है 0, यहाँ पर भी 0। ठीक है, तो ये ऑप्शन पे आप लोगों को देखने को नहीं मिलेगा। मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, इसका मतलब है 12। ठीक है, यानी कि यहाँ पर जो आप लोगों का 00 यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं 00:40, इसको आप लोग लिख सकते हो क्या, इसको आप लोग लिख सकते हो 12:40। ठीक है, 12:40 मिनट। ठीक है, इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा।
तो स्टूडेंट्स यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर बोला जा रहा है यदि ये घड़ी 7:35 का समय दिखाती है तो यहाँ पर आप लोगों को बताना है तो जल छवि में क्या समय दिखाया जाएगा, ये आप लोगों को बताना है। ठीक है, इसमें करना क्या है, इसमें आप लोगों को दोस्तों 17:90 से, ठीक है, यहाँ पर करना क्या है, 17:90 से जो है आप लोग का यहाँ पर जो भी टाइम दिया रहेगा घड़ी में इसको घटा देना है। यानी कि यहाँ पर क्या दिया हुआ है 7:35। ठीक है, तो बस आप लोग इसको घटा दीजिए। ठीक है, यहाँ पर कितना बच जाएगा, 5 बच जाएगा। एंड यहाँ पर कितना बच जाएगा, यहाँ पर भी 5 बच जाएगा। एंड यहाँ पर 0 एंड यहाँ पर 1। ठीक है, यानी कि इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 10:55, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा 10:55। ठीक है, यहाँ पर पूछा जा रहा है कि यदि किसी घड़ी में वास्तविक समय जो है 2:10 हो रहा हो तो उसका दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा, ये आप लोगों को बताना है। ठीक है, तो जैसे मैंने आप लोगों को कहा किसमें आप लोगों को क्या माइनस करना है, तो 11:60 में से जो है आप लोगों को रियल टाइम को घटा देना है, 2:10 इसको घटा देना है। ठीक है, जैसे आप लोग घटाइएगा तो यहाँ पर कितना बच जाएगा, 0 बच जाएगा। यहाँ पर कितना बच जाएगा, 5 बच जाएगा, जो है 9 बच जाएगा। ठीक है, इसीलिए इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 9:50। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोग देख सकते हैं क्या पूछा जा रहा है। यहाँ पर पूछा जा रहा है यदि किसी घड़ी में वास्तविक समय जो है 12:49 हो रहा हो तो उसका दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा, ये आप लोगों को बताना है। तो जस्ट मैंने क्या कहा, आप लोगों को बताया कि 11:60 में से जो है आप लोग को रियल टाइम को घटा देना है। ठीक है, यानी कि 12:49 को आप लोगों को घटा देना है। ठीक है, एंड मैंने आपको समझा है 0-0 रहे या फिर 12 रहे, बात सेम है। ठीक है, कर देंगे 0-0। ठीक है, इसको हम लोग कर देंगे 0-0, क्लियर, क्योंकि 12 रहे 0-0 रहे सेम है। ठीक है, तो यहाँ पर कितना बच जाएगा भाई, तो यहाँ पर सिंपल आप लोगों का कितना बच जाएगा, 1 बच जाएगा, है ना। यहाँ पर अगर बात करें तो यहाँ पर भी 1 बच जाएगा। ठीक है, एंड यहाँ पर अगर देखें तो यहाँ पर भी 1, यहाँ पर भी 1, यानी कि 11-11, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही उत्तर देख पा रहे हैं, 11:11। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं क्या है, यदि किसी घड़ी में दर्पण प्रतिबिंब जो है इतना हो रहा हो तो वास्तविक टाइम क्या होगा, ये आप लोगों को बताना है। जब भी वास्तविक टाइम बोलेगा तो आपको करना क्या, अब की बार यहाँ पर 11:60 में से जो है यहाँ पर जो आप लोग का दर्पण प्रतिबिंब है इसको आप लोगों को घटा देना है। ठीक है, जस्ट क्या करना है, इसको घटा देना है। तो यहाँ पर 3:45 इसको आप लोगों को घटा देना है। ठीक है, तो यहाँ पर कितना बचेगा, 5 बचेगा। यहाँ पर भी कितना बचेगा, 1 बच जाएगा। ठीक है, एंड यहाँ पर कितना बच जाएगा भाई, तो यहाँ पर 8 बच जाएगा। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन को भी देख लेते हैं, इसको भी हम लोग एकदम अच्छे तरीके से कंसेप्ट को समझ लेते हैं। यहाँ पर पूछा जा रहा है यदि किसी घड़ी में दर्पण प्रतिबिंब जो है 8:30 हो रहा हो तो जो है वास्तविक समय क्या होगा, तो यहाँ पर भी हम करेंगे क्या, तो 11:60 में से जो है 8:30 को यहाँ पर क्या कर देंगे भाई, घटा देंगे। ठीक है, तो घटाइए, देखिए तो यहाँ पर कितना बच रहा है, यहाँ पर आप लोगों का 3 बच जाएगा। एंड यहाँ पर कितना बचेगा भाई, यहाँ पर 3 बच जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो बस इस प्रकार के कंसेप्ट आप लोगों को आने चाहिए। अगर आप लोगों को कंसेप्ट आ रहा है तो बेहतरीन तरीके से आप लोग चीज़ों को कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप लोग बुक लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मिल जाएगा, आप संपर्क कर सकते हैं। तो जल्द मुलाकात होगी किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।